चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चुनाव ड्यूटी के चलते बंद होंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने फैसले लेने को अधिकृत किए डीसी। जे प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां पर चुनाव ड्यूटी के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं और पोलिंग बूथ के चलते कक्षाओं के लिए कमरे नहीं हैं, वे स्कूल 5 दिन के लिए बंद हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस बारे में साफ किया है कि यदि किसी जिला में ऐसी स्थिति है तो वहां जिलाधीश के पास स्कूल में छुट्टियां करने का अधिकार है। डीसी चाहे तो वह अपने स्तर पर छुट्टियां कर सकते हैं। सुंदरनगर में 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 29 वर्षीय युवक की मौत, 4 अन्य घायल। जे सुंदरनगर उपमंडल की बीसीएल पुलिस थाना के तहत निहरी पुलिस चौकी के तहत पंडार क्षेत्र में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। कांग्रेस के बगैर दूसरा विकल्प अधूरा, केसी त्यागी बोले 2024 में सत्ता से बाहर होगी मोदी सरकार। जे केंद्र में कांग्रेस के बगैर दूसरे विकल्प के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है। देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस या तो मुख्य पार्टी की भूमिका में है या फिर विपक्ष में कांग्रेस मौजूद है। ये शब्द जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से अलग हुए तमाम दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर कर रास्ता दिखाएंगे। मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, जारी रहेगा आर्थिक आधार पर आरक्षण। जब उच्चतम न्यायालय सोमवार को अनारक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियां और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 3-2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा, वहीं मुख्य न्यायाधीश यूजी ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ की इस फैसले से साफ हो गया है कि ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं न्यायमूर्ति ललित और संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने 103वां संविधान संशोधन से असहमति व्यक्त की, जबकि न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन को उचित बताते हुए उसे बरकरार रखने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। शिक्षक नेता ने विभाग को सौंपा जवाब, पुरानी पेंशन बहाली पर कांग्रेस लीगल सेल ने भेजी थी शिकायत। जे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक नेता द्वारा की गई पोस्ट पर शिक्षक निदेशालय ने शिक्षा सचिव को रिपोर्ट सौंप दी है। अब शिक्षा सचिव इस मामले सोमवार को कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल शिक्षक नेता ने ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट पर कांग्रेस के लीगल सेल ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को शिक्षा विभाग को भेजा था और साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा था। वहीं प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के बीच इस तरह की घोषणाएं नहीं की जा सकती है जो सीधे तौर पर जनता को लुभाने वाली हो। इस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और शिक्षा नेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं शिकायत में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मंजूरी दे दी है। यह न सिर्फ झूठी खबर है बल्कि इस तरह की खबरें फैलाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। बर्फबारी से मनाली ले सड़क बंद, दारचा सिंकुला मार्ग पर भी थमे गाड़ियों के पहिए, कपकपी छूटी। जे प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में रविवार सुबह मौसम की करवट के साथ ही लाहौल स्पीति जिला की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। मनाली ले राजमार्ग NH3 में ताजा हिमपात हुआ है, जिस कारण दारचा से आगे यातायात गतिविधि को रोक दिया गया है। वहीं मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 दारचा से आगे बंद है तथा सिंकुला सड़क भी बर्फबारी होने से सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। इसके अलावा पांगी किलार राजमार्ग 26 लोहनी नाले में भूस्खलन होने के कारण बंद है। पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाएं सील, सिरमौर में हरियाणा उत्तराखंड से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग। जे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस विभाग के साथ साथ आबकारी एवं कराधान विभाग भी सक्रिय हो गया है। वही जिला सिरमौर क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा, चंडीगढ़ व उत्तर प्रदेश से सटा है, ऐसे में जिला के प्रवेश द्वार पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता की लागू नियमों के तहत जिला सिरमौर के पुलिस विभाग ने जहां तक एक वाहन से करीब 1.60 करोड़ रुपये से अधिक के जेवरात जब्त कर जहां 9.35 लाख रुपये का जुर्माना अर्जित किया है, तो वहीं विभिन्न मामलों में सिरमौर जिला में अब तक 37,21,101 रुपये की राशि नकद भी पकड़ी जा चुकी है। सरकाघाट में नाबालिग को बेहोश कर छेड़छाड़। जिस क्षेत्र में 6ठी कक्षा की नाबालिग छात्रा को बेहोश कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से क्षेत्र में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहे एक नेपाली मजदूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वे सरकाघाट में कई सालों से मजदूरी करता आ रहा है और उसकी 11 वर्षीय बेटी 6ठी कक्षा में पढ़ती है। उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। आरोपी उसे टॉफी खिलाकर बेहोश कर छेड़छाड़ को अंजाम देता है। जब तक उसे होश आता है तो उक्त व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। योगी बोले यूपी की तरह हिमाचल में भी माफिया को खत्म करने के लिए बीजेपी को चुने।
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊना में चुनावी हुंकार भरी। योगी ने देवभूमि को नमन कर मतदाताओं का स्वागत किया। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में माफिया हावी था, बहनें सुरक्षित नहीं थी, किसानों को कोई नहीं पूछता था। आज विकसित राज्य बना है, राम मंदिर बन रहा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। वहीं कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगाई और आतंक को बढ़ाया, लेकिन भाजपा ने इसे खत्म किया। अब कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। क्या कांग्रेस सरकार कभी एयर स्ट्राइक कर सकती है? यदि नहीं तो फिर उन्हें वोट क्यों? जितने माफिया है उनका संरक्षक रहा है। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में दोनों मुख्य पार्टियों में सता रहा है भीतरघात का डर। जब विधानसभा क्षेत्र जोगिंदरनगर की राजनीति में वर्ष 1977 से छाए रहने वाले पूर्व मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर गुलाब सिंह का टिकट कटने के बाद 45 वर्ष के बाद चुनावी दंगल में न होने से उनके समर्थक काफी निराश हैं। वहीं जोगिंदरनगर में इस बार सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हिमाचल में लाल ही नहीं हरी टोपी भी भाजपा की, साफ बोले सिर्फ वोट की राजनीति करती है कांग्रेस। जिला कांगड़ा के नगरोटा, बागवा और ऊना में रविवार को आयोजित चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर हमेशा हिमाचल को कई हिस्सों में बांटकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल की लाल टोपी भी भाजपा की है और हरी टोपी भी भाजपा की है, तथा जब इस बार भी चुनावी नतीजे आएंगे तो ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का होगा और निचला हिमाचल भी भाजपा का होगा। उन्होंने प्रदेश की मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा कुर्बानियां यहाँ के सपूतों ने दी है। आप 67 विधानसभा सीटों पर लड़ रही चुनाव द्रंग क्षेत्र में महिला प्रत्याशी सुनीता ने वापस लिया था नामांकन। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही आम आदमी पार्टी की एक सीट पर चुनौती खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, लेकिन मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता ठाकुर ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के 67 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। मोबाइल पर मैसेज पढ़ते ही डाटा चोरी, ठगों से बचने को साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। प्ले स्टोर में एक नया मालवेयर मिला है। नए मालवेयर से 8 ऐप्स प्रभावित हो रहे हैं। साइबर ठग इन ऐप्स के जरिए लोगों के मैसेज पढ़ रहे थे और उनका डाटा चुरा रहे थे। गूगल ने प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स को हटा दिया है। इन ऐप्स में ऑटो लॉक से मालवेयर के होने की जानकारी मिली थी। इन खतरनाक ऐप्स की जानकारी मिलते गूगल ने सख्त कदम उठाते हुए इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। ये एक नया मालवेयर था जो छुपके से यूजर्स के लिए मैसेज पढ़ रहे थे और उन्हें प्रीमियम सर्विस के लिए सब्सक्राइब करवा रहा था। पोक्सो में रजामंदी की उम्र पर फिर करें विचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधि आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून में रजामंदी की उम्र पर भी फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज और न्यायमूर्ति जी बसवराज की पीठ ने दिए गए फैसलों में कहा है कि 16 साल उम्र की नाबालिग लड़कियों के प्यार में पड़ने और भाग जाने तथा इस बीच लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित कई मामले सामने आए हैं। हमारा विचार है कि भारत के विधि आयोग को उम्र के मानदंडों पर पुनर्विचार करना होगा ताकि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा सके। चलिए वह चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला में 343 चालान काटे, 1.5 लाख जुर्माना। पुलिस ने शिमला में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। शिमला पुलिस ने शहर में विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 343 वाहनों के चालान किए गए। वहीं ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर किए गए चालानों का मौके पर निपटारा करके पुलिस ने जुर्माने के रूप में 1,46,700 रुपये प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।